मैं देश की सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। जो ये आपका प्रदेश बना, ये जल, जंगल और जमीन की लड़ाई से बना। आपने कहा, और खास तौर से प्रदेश के आदिवासियों ने, गरीब लोगों ने कहा कि हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन का फायदा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए यह प्रदेश बना। और यही चीज बिरसा मुंडा जी ने कही। वो भी जल, जंगल और जमीन के लिए लड़े थे। वो अंग्रेजों से लड़े थे, मगर लड़े जल, जंगल और जमीन के लिए। अब दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई। अब संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। संविधान में आपका नाम वनवासी नहीं है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। मामूली शब्द नहीं है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के पहले मालिक थे। सबसे पहले इस देश के मालिक आदिवासी थे। और इस शब्द का मतलब कि अगर आप ओरिजिनल मालिक थे तो जल, जंगल, जमीन भी आपका था, और जल, जंगल, जमीन का अधिकार का फायदा आपको मिलना चाहिए। अब बीजेपी ने नया शब्द निकाला, मोदी जी ने, आरएसएस ने, वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं, ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का, कोई अधिकार नहीं है। वनवासी शब्द का मतलब सिर्फ यह है कि भाई आप जंगल में रहते हो, आप जंगल में रहते हो, आपको बीजेपी वनवासी कहती है। और वनवासी का मतलब आपको ना जल, ना जंगल, ना जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब हिंदुस्तान को चलाने में आपको भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब मीडिया में आपके लोग नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं होंगे, जुडिशरी में आपके लोग नहीं होंगे। आप तो वनवासी हो। यह लड़ाई चल रही है। वो आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल आपसे छीन के अंबानी, अदानी जैसे अरबपतियों को देना चाहते हैं। हम आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन का रक्षा करके उसका फायदा आपको देना चाहते हैं। सीधी सी बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूं।
जिससे आप बात समझ जाएंगे। आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप कुछ खरीदते हो, आप जीएसटी का पैसा देते हो। पेट्रोल, डीजल, शर्ट, पैंट, जब भी आप कुछ खरीदते हो, हिंदुस्तान की सरकार आपसे जीएसटी का पैसा ले लेती है। वो सब पैसा इकट्ठा होता है और हिंदुस्तान के बजट में वो बांटा जाता है। हर साल लोकसभा में, राज्यसभा में बजट पेश किया जाता है और आपका पैसा जो हिंदुस्तान के किसानों ने दिया, मजदूरों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, गरीब जनरल कास्ट के लोगों ने जो दिया, वो बांटा जाता है। बांटते कौन है? 90 आईएएस अफसर हैं। ये बजट के सारे निर्णय लेते हैं। आदिवासियों को शिक्षा में कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। आदिवासी इलाकों में कितने अस्पताल बनेंगे? 90 अफसर। सड़क कहां बनेगी, हाईवे कहां बनेगी? 90 अफसर। सेना को कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। हॉकी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा जाएगा, आदिवासियों को कितना मिलेगा? 90 अफसर। ये सब 90 अफसर निर्णय लेते हैं। तो मैंने पता लगाया ये हैं कौन, इनके मैंने नाम निकाले, आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी हिंदुस्तान में 8% है, दलितों की 15%, पिछड़ों की 50%, माइनॉरिटी की 15%, सब जोड़ो तो 90% हो जाते हैं। 90 अफसरों में से एक आदिवासी अफसर है। आपकी आबादी 8%, 90 में से आप एक हो और उसको पीछे बैठा रखा है, पीछे कोने में बैठा रखा है। और जब हिंदुस्तान का बजट बढ़ता है, जब निर्णय लिए जाते हैं, तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। यही हालत दलितों की है। दलितों की आबादी 15%, 90 अफसरों में से 3 उनके, वो भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में 100 रुपए बांटती है, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। और यही हालत पिछड़ों की, यही हालत माइनॉरिटी की। पिछड़ों की आबादी 50%। 24 घंटे नरेंद्र मोदी पिछड़ों की बात करते हैं। 90 में से 3 आपके, और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय पिछड़े अफसर करते हैं। सब जोड़ लो, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को जोड़ लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। आपको मीडिया दिखाई देती है, टीवी पे आप देखते हो, अलग अलग एंकर दिखते हैं। बड़े बड़े एंकर अपने विचार रखते हैं टीवी पे, मीडिया में। उन एंकर में आपने कभी आदिवासी देखा? कभी देखा? कभी पिछड़े वर्ग का कोई देखा? कभी दलित देखा? ना, नहीं मिल सकता आपको। इनके मालिकों की लिस्ट निकालो,
एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मीडिया, कॉर्पोरेट इंडिया, जुडिशरी, आपको 90% के लोग कहीं नहीं मिलेंगे। जहां भी पावर है, जहां भी धन है, वहां आपको ना आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा वर्ग का दिखेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला मोदी जी के सामने, मोदी जी क्यों नहीं देश की सच्चाई, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, माइनॉरिटी की सच्चाई हम देश के सामने रखते हैं। मोदी जी जाति जनगणना क्यों नहीं करें? एक शब्द नहीं बोले, चुप। क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासी को अपनी भागीदारी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। भाई और बहनों, आप कहीं के नहीं हो, आप कहीं के नहीं हो। ना आप हिंदुस्तान की मीडिया में, ना आप हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों के मालिक, ना आप जुडिशरी में। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, आपका एक भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, आपका एक आदमी नहीं है। 90% हो आप। और जब राहुल गांधी ने यह बात रखी पार्लियामेंट हाउस में, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है। मैं देश की सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं। 90% लोगों को बता रहा हूं कि कहा जाता है कि यह देश आपका है, मगर इस देश की भागीदारी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस देश का पैसा आपके हाथ में नहीं है। इस देश की संस्थाएं आपके हाथों में नहीं है। यह मैं कह रहा हूं। और जब भी मैं ये कहता हूं, बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको भागीदारी देना, आपको हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में जगह देना, अगर यह गलत है तो ठीक है, फिर मैं गलत काम कर रहा हूं। मगर मैं यह काम करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड के किसानों, झारखंड के मजदूरों, झारखंड के छोटे दुकानदारों, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया। आपका कितना किया?
आपका कितना किया, कितने रुपए आपको कर्ज माफ करके दिया? आपने क्या आप में क्या कमी है जो उनका लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है और आपका 1 रुपया ना माफ नहीं हो सकता? आपने क्या गलत काम किया? मैं आपको बताता हूं। आप आदिवासी हो, आप दलित हो, आप पिछड़े हो, आपका इस देश में बीजेपी कर्जा माफ नहीं कर सकती। बीजेपी अगर कर्जा माफ करेगी तो अंबानी का करेगी, अदानी का करेगी, अरबपतियों का करेगी। और जब हमारी सरकारें आपको पैसा देने का काम करती हैं, जब हम कर्जा माफ करते हैं, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ यूपीए सरकार ने किया, कर्नाटक में हमने किया, महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने किया। जहां भी हमारी सरकार होती है हम पैसा आपको देते हैं। जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आदत बिगाड़ रही है, आदत बिगाड़ रही है। जब हम कर्जा माफ करते हैं गरीबों का तो आप कहते हो आदत बिगड़ रही है, मगर जब आप अरबपतियों का कर्जा माफ करते हो तो क्या वो आदत बिगाड़ना नहीं हुआ? हमारा सिर्फ ये कहना है अगर उनके जेब में पैसा जाएगा तो आपके जेब में पैसा जाएगा, सीधी सी बात है। और इसीलिए हमने झारखंड में 5 वायदे किए हैं, 7 वायदे किए हैं, मगर 5 मैं आपको आज बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे जो महिलाएं बैठी हैं, जैसे ही हमारा चुनाव खत्म होगा, यहां पे गठबंधन की सरकार बनेगी, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 2,500 रुपए अंदर, 2,500 रुपए हर महीने ठकाठक 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 अंदर। इनको जो कहना है कह लो, बैंक अकाउंट पे पैसा हम डालने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात मैंने पार्लियामेंट में बोला, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो 50% की जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इसको हम तोड़ के परे कर देंगे। हम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देंगे और झारखंड में आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, दलितों को 10% से 12% बढ़ाएंगे और ओबीसी वर्ग को 14% से 27% बढ़ा के हम रिजर्वेशन देंगे। आपको जो करना है करो, हम ये करेंगे। राशन में 7 किलो हर व्यक्ति को हर महीने, गैस सिलेंडर 450 रुपए का। स्वास्थ्य में 15 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। आप बीमार होगे, अस्पताल में जाओगे, सर्जरी करवानी हो सर्जरी करवाओगे, कोई और इलाज हो वो करवाओगे, और उसके बाद सरकार इलाज के लिए आपको 15 लाख रुपए तक पैसा देगी। युवाओं के लिए 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हमारे किसानों के लिए धान के लिए एमएसपी 2,400 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर हम 3,200 रुपए क्विंटल आपको देने जा रहे हैं। और आपका जो सरना कोड है उसको हम लागू करने जा रहे हैं। यह मैं आपसे कहना चाहता था। याद रखिए, संविधान को बचाने की लड़ाई है। वो अरबपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। वो आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वनवासी कहते हैं।
हमारे लिए आप आदिवासी हो, जल जंगल जमीन का अधिकार आपका है। जल जमीन